अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अब्स्ट्रैक्ट अलजबरा बाय विजय के खन्ना इनकी बुक से इंडेक्स ऑफ एच इन जी इसको डिस्कस करेंगे और एग्जांपल नंबर 21 देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 22 भी देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। एंड एच अ सब ग्रुप ऑफ जी, और एच हमारे पास एक सब ग्रुप है। कहता है देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी, एच का इंडेक्स जी में, ठीक है, इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। कहता है कि एच का इंडेक्स जी में क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स होंगे। ठीक है, अगर एच के 5 कोसेट्स हमारे पास बनते हैं, यानी कि अगर एच के हमारे पास अगर मैं बात करूं तो 3 कोसेट्स हमारे पास बनते हैं, तो एच का जो इंडेक्स होगा जी में वो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, कहता है इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कोसेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बना करेंगे वही हमारे पास इंडेक्स ऑफ एच होगा जी में। और ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ये ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय सब ग्रुप का ऑर्डर करें तो जितने नंबर हमारे पास आएंगे वो हमारे पास इंडेक्स ऑफ एच होगा इन जी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अगर आपने प्रूफ देखना हो तो ये लग्रांज थ्योरम आप देख सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल यही था। ठीक है, अब देखें एग्जांपल नंबर 21 पे चलते हैं, यानी कि इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास एक जी सेट लिया गया है अंडर एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप ले लिया गया है इंटीजर्स का अंडर एडिशन। तो चलिए जी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे पास जी ग्रुप आ गया जो कि है 0 1 2 3 और सोन चलता गया, और यहाँ से -1 -2 -3 और सोन ये भी चलता गया। ठीक हो गया। अंडर एडिशन हमने लेना है, ये अंडर एडिशन इस पे काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अंडर एडिशन। अब यहाँ पे देखिए कहता है एच हमने क्या लिया है, एक सब ग्रुप ले लिया है जी का। तो एच हमने क्या लिया है, सब ग्रुप लिया है। एच में कौन से एलिमेंट होंगे, 3n वाले एलिमेंट होंगे सच डैट n बिलोंग करता है जी में से। ये हमने सब ग्रुप ले लिया है। जब इसको ओपन करके लिखूंगा तो n के एलिमेंट इंटीजर में से, इंटीजर के एलिमेंट ये है। जब 3 1 3 0 बार 0, यानी कि जब n की वैल्यू मैंने 0 ली तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। जब n की वैल्यू मैंने 1 ली 3 एक बार 3 आ जाएगा। जब वैल्यू मैंने 2 ली 3 2 बार 6 आ जाएगा, 3 3 बार 9, और ये सोन चलता गया। और यहाँ पे अगर -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -3, -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा -6। ठीक है, जब इंटीजर -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -9, तो ये सोन इस तरह चलता गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। कहता है कि वी शो डैट एच हैज़ ओनली 3 राइट कोसेट्स इन जी, नेमली एच, h+1, h+2। कहता है कि हमने शो करवाना है कि एच जो है वो ओनली 3 राइट कोसेट्स रखता है इन जी में। ठीक है, कितने, सिर्फ और सिर्फ एच 3 राइट कोसेट्स रखता है, और वो कोसेट ये वाले होंगे। यानी कि एक एच हमारे पास ये होगा खुद ब खुद, एक h+1 होगा, एक h+2 होगा। अगर हम h+3 की बात करें तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, h+3 दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको अगेन समझाता हूँ। h+4 की बात करेंगे तो वो दोबारा ये वाली चीज़ बन जाएगी, h+5 की बात करेंगे तो वो दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। तो डिस्टिंक्ट की बात की जाए, 3 डिफरेंट राइट कोसेट्स की बात की जाए तो वो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 होंगे, h, h+1 और h+2। ठीक है, कहता है इसको हम शो करवाने लगे हैं कि एच के 3 राइट डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं। ठीक है, अब देखें अगर मैं एलिमेंट ले लूँ एक जी में से, अगर इफ़ मैं एक एलिमेंट लेता हूँ जी में से, कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, बी एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले लें। जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे ना कितने से, 3 से। ठीक है, क्योंकि 3n एलिमेंट है, जब हम इसको 3 से डिवाइड करवाएंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा ना, वो हमारे पास या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, और वो जो एलिमेंट हमने लिया है वो हमने कह दिया है 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन कहता है कि बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम के हमने क्या कर दिया है, हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो इक्वल होगा बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम 3n+r।
आर की जगह क्या आएगा, आर की जगह हमारे पास आएगा आर या 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और लेस देन होता है डिवाइड करवाने वाले से। तो हम 3 से डिवाइड करवा रहे हैं, इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसे यूक्लिडियन थ्योरम भी कहते हैं, यूक्लिड्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, और इसको डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। ये आप लोग नंबर थ्योरी में डिटेल से पढ़ के आए। डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं, डिवीजन थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, चलें जी देखें ये क्या था, मैं अगेन बता देता हूँ। ये कहता है कि अगर आप ए को डिवाइड करें, ए क्या है, डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड है। ठीक है, ए डिवाइडेंड है। अगर आप इसको डिवाइड करें, फ़र्ज़ किया कोई भी नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ बी से डिवाइड करना है हमने। ठीक है, बी से डिवाइड करना है, ये डिवाइज़र हो गया। तो फिर बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है हमारे पास कि जब ए को डिवाइड किया बी से तो वहाँ पे एक क्वोशंट आया करेगा प्लस रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर जो है ये बी से छोटा हुआ करेगा और ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा 0 से। बिल्कुल यही यहाँ पे लगाई है कि अगर ए को डिवाइड करेंगे किसी ऐसे नंबर से जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल यानी कि 3 से जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर जो रिमाइंडर आया करेगा या 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। कोई भी एक नंबर ले लें यहाँ से, कोई भी। फ़र्ज़ किया मैंने 7 ले लिया, तो जब 7 को मैं 3 से डिवाइड करवाऊँगा तो 3 2 बार 6, बाकी बचा 1। ठीक है, यानी कि बाकी अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। कैसे, यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा 7 इज़ इक्वल टू 3 से डिवाइड किया, ये 2 हमारे पास n की जगह पे आ गया प्लस 1। ठीक है, देखें तो अगर कोई भी मैं जी में से एक नंबर लेता हूँ जो कि 0 1 2 नहीं होना चाहिए, अगर उसको मैं 3 से डिवाइड करवाऊँगा तो बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम ये वाली चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब ये देखें विच गिव्स जो कि हमें देगा, विच गिव्स जो कि हमें देगा राइट को सेट अगर हम देखना चाहें तो h प्लस ए, एच प्लस ए किसके इक्वल आ जाएगा, h प्लस ए की जगह पे 3n प्लस आर आ जाएगा। बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ तो ये हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पे हमने लगा दी और प्लस आर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये h की वैल्यू है, h की। अब इसमें 3 का मल्टीपल ऐड कर दें, कोई भी 3 का मल्टीपल। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल 9 ऐड कर देता हूँ, कितना, 9 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं h प्लस 9 कर लूँ, h प्लस 9, तो जब -9 प्लस 9 0 हो जाएगा, जब 9 माइनस 6 होगा 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 होगा तो 6 हो जाएगा, ये 9 माइनस 6 हुआ तो 3, 9 माइनस 3 हुआ तो 6, 9 प्लस 0 हुआ तो ये 9 हो गया, और 9 प्लस 3 हो गया यानी कि 3 प्लस 9, तो ये हमारे पास राइट को सेट की बात कर रहा हूँ, 3 प्लस 9 हमारे पास 12 हो जाएगा, ये 16। इस तरफ हमारे पास दोबारा यही चीज़ बन जाएगी। तो अगर आप देखें तो दोबारा ये हमारे पास h ही बन जाएगा। ठीक है, ये देखें 0 3 6 9 0 3 6 9, इस तरफ -3 -6। ठीक है, तो ये हमारे पास दोबारा h ही बन गया, यानी कि h प्लस 3n जो है ये दोबारा h के ही इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंडर मोड 3 जो है h कंग्रुएंट है, h जो है अंडर मोड 3 के कंग्रुएंट था, इस वजह से ये h ही आ गया, और प्लस ये आ जाएगा r। तो h प्लस a किसके इक्वल आ गया, r के इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखें, यहाँ से r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर और लेस देन 3 होगी। जब r की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे पास बनेगा h प्लस a इज़ इक्वल टू h। जब r की वैल्यू हो जाएगी 1 तो ये बन जाएगा h प्लस a इज़ इक्वल टू h प्लस 1। तो जब हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी 2 तो ये हमारे पास बन जाएगा h प्लस a इज़ इक्वल टू h प्लस 2। जब r की वैल्यू मैं 3 रखूँगा, वैसे 3 आ तो नहीं सकती, लेकिन अगर मैं 3 रख दूंगा तो ये हमारे पास h प्लस 3 बन जाएगा जो कि दोबारा h के इक्वल आ जाएगा। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, यानी कि सेम हो जाएंगे। तो डिस्टिंक्ट हमारे पास राइट को सेट जो है वो 3 ही आएंगे। कौन कौन से, एक h आ जाएगा, एक h प्लस 1 आ जाएगा और एक h प्लस 2 आ जाएगा। अब आपने ये नहीं कहना कि ये सारे आपस में इक्वल हैं, ये भी h प्लस 1 इक्वल है, ये भी h प्लस 1 इक्वल, ये भी h प्लस 1, तीनों को आपस में इक्वल है। नहीं, ये एट अ टाइम एक वक्त में बात हो रही है। ठीक है, एट अ टाइम एक वक्त में ये इसके इक्वल हो सकता है, या एट अ टाइम ये इसके इक्वल हो सकता है, या एट अ टाइम इक्वल इसके इक्वल होता है। तो 3 ही डिस्टिंक्ट इसके कोसेट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा साबित हो गया। सही है जी, आगे एग्जाम्पल नंबर 22 पे चलते हैं। अब देखेंगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 22 आ गया। तो एग्जाम्पल नंबर 22 में कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप। अब उन्होंने कौन सा ग्रुप लिया है, अब उन्होंने ग्रुप ले लिया है आल रियल नंबर्स का, लेकिन इसमें से 0 को निकाल देना है। ठीक है, यानी कि आल रियल नंबर्स का ग्रुप है और इसमें से 0 को एक्सक्लूड करनी है। कहता है कि लेट जी बी द ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इस पे हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करनी है। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन
कहता है लेट हमने एक इसका सब ग्रुप उठाया है, यानी कि एक इसका सबसेट है ये वाला, जो कि ये भी एक ग्रुप है, ऐसे ग्रुप है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैरी टेबल की मदद से बता देता हूँ। ये -1 1 -1 1 और इस पे भी चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई करेगी। ये +1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -1, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ +1। तो क्लियर ला भी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लगेगा ही नहीं क्योंकि है ही 2। इसके बाद आइडेंटिटी इसमें 1 आ रही है और इसका 1 का इन्वर्स यानी कि 1 का इन्वर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं आएगा और -1 का इन्वर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं आएगा। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ये क्या हो गया, ये रियल नंबर्स का सबसेट है और ग्रुप्स की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रुप हो गया, यानी कि सब ग्रुप बन गया किसका, इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G वेयर, ये इसका इंडेक्स कहता है, इसका ये जो इंडेक्स होगा ना ये भी इन्फिनिट होगा। ठीक है, इसका जो इंडेक्स होगा वो भी इन्फिनिट होगा। कैसे, इसके राइट को सेट्स देखते हैं। ठीक है, राइट को सेट्स, जब H को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये तो पहले ही था ना, यानी कि ये वाली चीज़ दोबारा H के ही इक्वल होगी। जब H को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 - 2 बन जाएगा। जब H को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ये बन जाएगा, 2 को से मल्टीप्लाई करवाया ये बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करवाया ये, 4 से मल्टीप्लाई करवाया ये, इसी तरह सो ऑन। इसमें से जो सा मर्जी एलिमेंट उठाई जाए, 3 उठा लिया ये बन गया, 4 उठाया ये, 5 ये, 6 ये, 7 ये, 8 9 10 11 12 बनते जाएंगे। माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दें अगर आप तो वो भी यही बनेगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ये बनेगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ये, यानी कि बनते जाएंगे और वो तो सेम आ जाएंगे ना माइनस वाले से। तो इसलिए अपनी मर्जी है कि पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दें या नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दें। तो एट द एंड ये चलते जा रहे हैं तो इन्फिनिट बन जाएंगे। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऑर्डर जो है हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ राइट कोसेट्स इन जी, दीज बीइंग ये वाले होंगे। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स भी इसका क्या होगा, इन्फिनिट होगा। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि ये फार्मूला हम पढ़ के आए थे, तो ये फार्मूला जो है ना ये फानाइट के लिए है। किसके लिए है, फानाइट के लिए। ये फार्मूला जो है वो फानाइट के लिए है। ठीक है, और ये लैग्रांज थ्योरम था जो कि हमें कहता था कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है ना, यानी कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर हुआ करेगा वो ग्रुप के ऑर्डर को लास्ट में डिवाइड किया करेगा। ठीक है, अब ये फार्मूला किसके लिए, फानाइट के लिए था। तो यानी कि अगर एक ग्रुप का ऑर्डर फानाइट है, उसके सब ग्रुप का ऑर्डर फानाइट है, तो उससे डिवाइड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोड सेट्स कितने होंगे वो हमारे पास आ जाए करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला फानाइट के लिए था। एक बार देख लें। ठीक, यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक इन्फिनिट ग्रुप है। ठीक है, उसका सब ग्रुप लिया है वो भी इन्फिनिट ही है। इसका ऑर्डर कितना है, इन्फिनिट है। इसका ऑर्डर कितना है, इन्फिनिट है। लेकिन इसके जो राइट को सेट्स आए ना वो यूनिक 3 ही आते हैं, यानी कि इसका इंडेक्स कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये इन्फिनिट ग्रुप था और इसके जो राइट को सेट्स आए, नंबर ऑफ राइट को सेट्स वो भी इन्फिनिट ही हैं, यानी कि इसका ऑर्डर भी इन्फिनिट होगा। तो ये फार्मूला फानाइट के लिए था। लेकिन अगर हमारे पास एक इन्फिनिट ग्रुप हो तो उसमें फानाइट भी आ सकते हैं, यहाँ पे 3 आया, और इन्फिनिट भी आ सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनिट आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के दिन हमने इंडेक्स ऑफ H इन G के बारे में डिस्कशन किया। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।